साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि नाहरगढ़ की पहाड़ी पर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राहुल की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान जारी है। तो रविवार से राहुल लापता है, जंगल में लगातार तलाशी की जा रही है। पैंथर के खौफ के बीच 300 लोगों की ओर से कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक राहुल पराशर की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हेलीकॉप्टर से भी तलाशी शुरू कर दी गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए अब ये तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। 5वां दिन है, राहुल का अब तक कोई सुराग नहीं, लिहाजा अब हेलीकॉप्टर को भी कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में जोड़ा गया है। राहुल की अब तक कोई भी यहां पर जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि रविवार को 2 भाई आशीष और राहुल नाहरगढ़ के जंगलों में गए थे, लेकिन आशीष जो कि छोटा भाई है, सोमवार को उसका शव मिल गया। राहुल का अब तक कोई सुराग नहीं है। क्या राहुल किसी हादसे का शिकार हो गया है या राहुल यहां से कहीं आगे निकल गया है? राहुल जिंदा है या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अरावली पर्वतमाला यानी कि अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये नाहरगढ़, जो कि जंगलों के बीच पैंथर का, शेर का गढ़ कहा जाता है, वहां पर 300 लोगों की टीम कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, एरियल व्यू दिखा रहा है, हेलीकॉप्टर के व्यू दिखा रहा है, जिसके जरिए अब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी राहुल का पता नहीं लगाया और इसीलिए इस हेलीकॉप्टर को जरिए आज आखिरी बार यहाँ पर मदद ली जा रही है। माना जा रहा है कि देखिए, बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नाहरगढ़ के इन घने जंगलों पर राहुल की खोज के अंदर यह हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, जिसमें डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी को बैठाया गया। उसमें साथ में एसीपी भोपाल सिंह बाटी के भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद होने की जानकारी सामने आई है। और इसी घने जंगल में लास्ट बार आशीष ने एक होमगार्ड को कहा था कि मैं मेरे भाई से बिछड़ गया हूं, इसी जंगल में मैं मेरे भाई से बिछड़ा हूं, हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन जब ये घटना की जानकारी परिजनों तक पहुंची, तब तक अगले दिन सोमवार को आशीष का शव मिल चुका था, लेकिन राहुल कहां गया उसका पता नहीं लगाया जा सका। ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, तमाम जो ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त मैं दिखा रहा हूं जहां पर यह हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, वो जगह हाथोनी का कुंड है। हाथोनी के कुंड के बाहर ही, ऊपर ही इस वक्त हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान बस सबसे खास विजुअल हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से घने जंगल पर 2 भाई बिछड़ते हैं। लेकिन अभी जो पुलिस है वो अब मोबाइल कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है, ताकि किसी भी तरीके से सच सामने आ सके। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जंगल में सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है और जहां जहां पर टीम है वहां पर न्यूज 18 भी मौजूद है। न्यूज 18 के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जहां पर अब राहुल को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहां है राहुल पराशर? राहुल के साथ क्या हुआ? क्या राहुल जिंदा है या किसी हादसे का शिकार हो चुका है? आखिर राहुल है कहां? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लगातार 300 लोगों की टीम जुटी हुई है। और नमक उत्पादन के लिए मशहूर डीडवाना जिले से एक ऐसे काले खेल का खुलासा हुआ है जिसने कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। डिडवाना के नमक कारोबारियों ने ज्यादा मुनाफे के लिए नमक को पोटाश बनाकर बेच दिया था, जिससे कई किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिडवाना के नावा से 3 नमक व्यापारियों सहित एक ट्रांसपोर्टर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल डिडवाना जिले के नावा के एक नमक प्लांट द्वारा नमक को पोटाश बनाकर छत्तीसगढ़ में किसानों को बेच दिया गया था। जब किसानों ने इस पोटाश की खेती को काम में लिया तो उनकी पूरी खेती जलकर नष्ट हो गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नावा पहुंचकर 3 नमक व्यापारियों सहित एक ट्रांसपोर्टर को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर शिमला से है। यहां पर एक मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने संजोली चौड़ा मैदान में प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। शिमला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहां पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। संजौली चौड़ा मैदान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और इस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताते हुए यहां पर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्माण को रोकने की मांग की जा रही है। अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। पूरा मामला क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। संजौली इलाके में ये मस्जिद बन रही है जिसे अवैध बताया जा रहा है और मस्जिद विवाद की इनसाइड स्टोरी में खबर ये कि इस के बाद मारपीट हुई, विवाद शुरू हुआ, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगा है। तो शिमला के संजौली इलाके में अवैध मस्जिद बन रही है। मस्जिद के लिए नगर निगम की परमिशन नहीं ली गई। नियम कायदे तोड़कर मस्जिद बनाई जा रही है और इसी को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मस्जिद की जो 5वीं मंजिल है वहां तक लेंटर भी पड़ चुका है। नगर निगम के आयुक्त ने इसे अवैध निर्माण भी मान लिया है। अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण को लेकर यहां पर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मस्जिद विवाद की इनसाइड स्टोरी यह है कि मार्केट के बाद अब ये विवाद और तेज हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर दरअसल मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट विवाद के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। मारपीट के घंटा के बाद अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हो गए। बाहर से आए लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की गई। तो वहीं चौमो कस्बे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर कई गाड़ियों के चालान भी काटे हैं। गाड़ियों के शीशे पर लगी काली फिल्म को हटाया गया। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए समझाइश भी की गई। कस्बे के थाना मोड़, मोरीजा रोड पर साथ ही अलग अलग जगहों पर यह अभियान चलाया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और अब आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद बिगड़ गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन इन गड्ढों पर किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। और ऐसे में बीकानेर शहर के 2 युवा चित्रकारों ने रानी बाजार ओवरब्रिज के पास सड़क पर बने गड्ढों पर रंगों के जरिए चित्रकारी की और प्रशासन से गड्ढों को जल्द भरवाने की अपील की गई। चित्रकार मुदित शर्मा और निखिल कंडारा का कहना है कि शहर की सभी सड़कें खस्ताहाल हैं। जगह जगह गड्ढों के चलते हादसे भी हो रहे हैं। हमने गड्ढों को रंगों से सजाया है ताकि लोगों को गड्ढों का पता चल सके और अपनी सुरक्षा कर सके। यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो सड़कों की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश से पहले भी ये सारी सड़कें ख़राब थी और बारिश के बाद तो और ज़्यादा हो चुकी है। पानी भर चुका है खड्डों में। प्रशासन इस पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। अगली खबर धौलपुर से है, जहां शहर की करीब 50 कॉलोनियां महीनों से जल भराव की चपेट में है, जिससे परेशान होकर कॉलोनी के लोग और स्कूली बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा और सांसद भजनलाल जाटव की शव यात्रा भी निकाली, अपना विरोध भी जताया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी लोग इस मामले को लेकर विधायक शोभा रानी के लापता होने के पोस्टर्स लगा चुके हैं और इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया। शहर में करीब 50 कॉलोनियां जल भराव की चपेट में हैं। जल भराव से परेशान कॉलोनी वासी और इस कॉलोनी में जितने भी 3 से 4 स्कूल हैं, स्कूली बच्चे और कॉलोनी वासी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले शोभा रानी लापता के इन्होंने कॉलोनी में पोस्टर लगाए थे। अब शोभा रानी के बाद में विधायक ये सांसद हैं भजनलाल जाटव, इनके ये पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर शोभा रानी कुशवाहा के लापता के पोस्टर के बाद में सांसद भजनलाल के ये पोस्टर लगाए गए हैं। ये आप इन बच्चों के हाथों में जो तख्तियाँ देख रहे हैं, इन पर लिखा है जीवन से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और ये कई तख्तियाँ लगी हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। इसमें गली मोहल्ले में शोर है। आयुक्त नगर परिषद बड़ा काम चोर है। ये कई नगर परिषद भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, ये तख्तियां बच्चों के हाथों में लगी है। यहाँ पर कॉलोनी के लोग हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? आपने 2 दिन पहले शोभा रानी कुशवाहा के लापता के पोस्टर लगाए थे, अब आप सांसद के लगा रहे हैं। क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमारी सिविल लाइन चौक हो गई, उनकी सफाई नहीं हुई। नगर पालिका का आयुक्त ने कितना भ्रष्ट है पता नहीं है उसका।
और हमारी जो वाटर वर्क्स की लीकेज लाइन पड़ी है, कलेक्टर साहब ने कई बार ज्ञापन दिए, वो भी हमारी समस्या नहीं हो रही है। जो हमारा बरसात का पानी है उसकी कोई निकासी नहीं है। ये सारे बच्चे आज घरों से निकल के आ गए। अभी हमने कुछ दिनों पहले सोवारानी लापता का बोर्ड लगाया था, अब वो उनका हमारे पास उल्टा स्पष्टीकरण आया। उन्होंने लिखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया हम उनसे हाथ जोड़ के ये कहना, लापता के पोस्टर लगाए उसके बाद में विधायक सोवारानी कुशवाहा का कोई मैसेज आया, वो खुद आई या कोई प्रतिनिधि आया? नहीं, मैसेज वो नहीं आया। सोशल मीडिया पे उनका एक मैसेज पढ़ने को मिला, उसमें उन्होंने लिखा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम अब आपको क्यों फर्क पड़ेगा? इस पब्लिक ने आपको पिछली 15 साल से दिल में बसा के रखा, उस पब्लिक को आज आप ठेंगा दिखा रही हो। समस्या जी जल भराव की है, सीवर लाइन का। कभी शिकायत करी है? सीवर लाइन का राजनेताओं से शिकायत हाँ खूब करी है, कोई सुनता ही नहीं है। हरबी शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। और भिलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। पुलिया पर 1 फीट का पानी बह रहा है। बरलियास और बरुंदगी मार्ग बाधित तक हो गया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा है। लोग जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे लोग जान हथेली पर लेकर ये नदी पार करने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार ये अपील की जा रही है कि जान जोखिम में बिल्कुल न डालें, लेकिन बाइक आधी डूब जा रही है, कार आधी डूब जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस पुलिया को पार कर रहे हैं। राजधानी जयपुर से अगली खबर है, जहां पर जयपुर से सटे इलाकों में एक बार फिर से झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में जल जमाव हो गया। सड़क पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। टोंक रोड पर पानी के बहाव से जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन के एक बार फिर दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर आपके सामने है, जहां पर घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। तो एम्बुलेंस भी यहां पर जल जमाव में फंस जा रही है और ऐसे में मरीजों की जान भी खतरे में है। जो लोग इस सड़क को पार कर रहे हैं वो भी डर रहे हैं और लोगों का घरों से निकलना भी बड़ा ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी परेशानी वहां पर लोगों को हो रही होगी। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। और टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, बिसलपुर बांध छलकने को तैयार है। कल बिसलपुर बांध के गेट खोले जा सकते हैं, ये बड़ी सूचना इस वक्त की। पिछले 24 घंटे में 26 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। सुबह 8 बजे बांध का जो जलस्तर था वो देख लीजिए 315.11 RL मीटर पहुंच चुका है, और जो कि कुल भराव की क्षमता 315.50 RL मीटर है। कुल भराव 38.70 TMC के मुकाबले 35.96 TMC पानी आ चुका है। 4.20 मीटर उफान पर त्रिवेणी बह रही है। यही वजह है कि अब बिसलपुर बांध के गेट को माना जा रहा है कि कल खोला जा सकता है। दौसा के सिकराय नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 और 15 में पिछले करीब 20 दिनों से नालों में पानी नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आक्रोशित महिलाओं ने PHED कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। तो नलों में पानी नहीं आने से जो महिलाएं हैं वो खासा परेशान हैं, लेकिन महिलाओं की भीड़ देखकर अधिकारी ऑफिस से ही रवाना हो गए। इसके बाद महिलाएं SDM कार्यालय पहुंची और नारेबाजी कर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं का कहना है कि SDM ने 1-2 दिन में पानी का आश्वासन दिया है, अगर आज या कल में पानी नहीं आया तो फिर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगी। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, इसलिए हम आए हैं। हमारे यहाँ पे 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पीने के लिए। घर में बच्चों को नहाने धोने को किसी भी चीज़ के लिए पानी नहीं है हमारे घर के अंदर। ये हमारी परेशानी है। SDM कोर्ट में आया तो SDM वाले से ये बोला कल पानी आ जाएगा, कल की समस्या और देख लेंगे साहब। कितने दिन से परेशानी आ रही है? आज ये 1 महीना होगा साहब, हमको ये 1 महीना नेट। चौमू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी की टंकी पर 2 युवक चढ़ गए हैं। हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर दोनों युवक चढ़े हैं। चारा टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन का तरीका अपनाया गया है। तो सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, युवकों से लगातार पुलिस समझाइश में जुटी हुई है। दोनों युवक कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। चौमू के हड़ौता बस स्टैंड की यह घटना है। हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या प्रशासन
के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं, क्या अब तक हुआ है, कितनी देर पहले ये युवक चढ़े हैं? जी दिव्या, ये चोमू के हाडोता बस स्टैंड का पूरा मामला है, जहां दो युवक के हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों से नीचे उतरने के लिए समझाइश की, लेकिन जो युवक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं उनकी मांग है कि जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाया जाए, उनसे वार्ता होगी, उसके बाद ही वो नीचे उतरेंगे। बताया जा रहा है कि करीबन आधा घंटे पहले ये दोनों युवक पानी की टंकी पर चढ़े हैं। उनका आरोप है कि जो स्थानीय सरपंच केसी है उसने गलत तरीके से चारागाह भूमि में चारा टेंडर जो जारी किया था, उसको लेकर इनमें रोष व्याप्त, इन्होंने टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने और दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। हीरालाल, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात आमेर की, जहां पर विदेशी महिला पर्यटक के घायल होने की सूचना है। दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली महिला पर्यटक बताई जा रही है। हाथी स्टैंड पर दरअसल पैर फिसल गया, यही वजह है कि महिला अचानक नीचे गिर गई और उसके सिर में बताया जा रहा है कि चोटें आई हैं, हल्की चोटें हैं। प्राथमिक उपचार भी दे दिया गया है, रिलीज भी कर दिया गया है। ये पर्यटक है जो कि दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। हाथी स्टैंड पर पैर फिसलने की वजह से चोटिल हो गई थी। और श्रीगंगानगर से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर 8वीं का छात्र पिस्टल लेकर स्कूल पहुंच गया। लाइसेंसी पिस्तौल लेकर बताया जा रहा है कि यह छात्र स्कूल पहुंचा। 8वीं कक्षा का यह छात्र बताया जा रहा है। अध्यापकों की तलाशी पर बैग में पिस्तौल मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र के दादा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। छात्र के दादा के नाम दरअसल पिस्टल का लाइसेंस है, यही वजह है कि दादा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है केस। लेकिन जानकारी मिल रही है कि अपने साथी बच्चों को दिखाने के पर्पज से ये पिस्टल लेकर आया था। एक निजी स्कूल का छात्र जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वो आपसी बच्चों को कि हमारे घर में हथियार हैं दिखाने के पर्पज से, और अपने दादा का लाइसेंसी हथियार जैसी स्थिति में था वैसा ही ले गया। स्कूल प्रशासन ने चेक किया, उसमें उसके मिला और हमें सूचना मिली, जो हमने जब्त कर लिया। लाइसेंस धारक है, उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। पिछले महीने उदयपुर घटनाक्रम के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल में धारदार नुकीली वस्तुएं लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के एक निजी स्कूल गुड शेफर्ड का छात्र एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने दादा की लाइसेंसी पिस्टल लेकर स्कूल पहुंच गया। जैसे ही स्कूल प्रबंधन को छात्र के द्वारा स्कूल बैग में पिस्टल लाए जाने की सूचना मिली, स्कूल में हड़कंप मच गया। सूचना पर श्री गंगानगर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाइसेंसी पिस्टल को जब्त करते हुए लाइसेंसी होल्डर छात्र के दादा के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री गंगानगर शिक्षा विभाग भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। वहीं श्री गंगानगर पुलिस ने उन सभी लाइसेंस होल्डर्स से अपील की है कि वे अपने लाइसेंसी हथियारों को सुरक्षित और लॉक करके रखें, ताकि बच्चों की पहुंच से उन्हें दूर किया जा सके। अब देखना यह होगा इस पूरे घटनाक्रम में किसकी लापरवाही सामने निकल कर आती है और लापरवाहों पर क्या एक्शन श्री गंगानगर प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। उधर कोटा में हार्डकोर हिस्ट्री शीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू की अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चला है। कोटा के उद्योग नगर इलाके के गोविंद नगर में हिस्ट्री शीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर 2 मकान बनाए थे, जिन्हें आज कोटा पुलिस और यूआईटी ने धराशायी कर दिया। हजरत अली उर्फ गुड्डू अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। 50 से ज्यादा केस उसके खिलाफ पहले से दर्ज है। फिलहाल ये कार्रवाई आप देख सकते हैं। हार्डकोर हिस्ट्री शीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन। कोटा पुलिस और यूआईटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई कोटा के उद्योग नगर इलाके के गोविंद नगर में की जा रही है और देख सकते हैं ये किस तरह से पूरी की पूरी जो बड़ी कार्रवाई है वो फिलहाल कोटा के उद्योग नगर इलाके के गोविंद नगर में अंजाम दी जा रही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं जो कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नजर आ रही हैं। पूरा की पूरा जो
मकान है वो यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है। और धराशायी करने के साथ में ये देख सकते हैं कि आप जेसीबी मशीन के साथ में जो पूरा की पूरा अवैध कब्जा यहाँ पर मिटाया जा रहा है। अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम है हजरत अली और गुड्डू। 50 से ज़्यादा जो मामले हैं वो हजरत अली और गुड्डू के खिलाफ दर्ज थे। 14 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था और कोटा पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द था। 2 मकान जो कि गोविंद नगर इलाके में सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाए थे। हजरत अली और गुड्डू की अगर बात करें तो करीब करीब ज़मीन पर कब्जे, हत्या, लूट, डकैती, तस्करी, कई जो मामले हैं वो इसके खिलाफ दर्ज थे। और लंबे समय से एक कार्रवाई जो है वो इसके खिलाफ प्लान की जा रही थी। यूआईटी की टीम की तरफ से मौका मुआयना किया गया और अब अपराधियों में कहीं ना कहीं एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश, अपराधियों में यहाँ पर एक संदेश यहाँ पर देने की कोशिश। और स्पष्ट तौर पर कोटा पुलिस का ये एक निश्चित तौर पर एक मैसेज। सरकारी लैंड पे उसका अतिक्रमण था जिसको आज पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। 50 से ज़्यादा मामले इसके खिलाफ इसके विरुद्ध करीब 52-53 मुकदमे दर्ज हैं और जिनमें इसके वारंट भी निकले हैं और इसके जो भी संपत्ति ऐसी है उनके चिन्हीकरण करके किस तरह का अपराधी है सर? इस पर हर तरह के मुकदमे, हीनियस क्राइम के भी मुकदमे हैं और तस्करी के भी मुकदमे हैं, हर तरह के मुकदमे। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक मैसेज जो आता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल, अपराधियों के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जयपुर के विराटनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में जाकर मूर्तियां तोड़ दी। शिव मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया। नाराज ग्रामीणों ने इसे लेकर विरोध भी जताया और धरना प्रदर्शन भी किया। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। गांव में सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया गया है। जयपुर के विराटनगर की तस्वीरें हैं। ये शिव का मंदिर है जहां पर असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया, अंदर जाकर मंदिर को रखी मूर्तियों को खंडित कर दिया।